पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपकी जो है करंट एनर्जी देखेंगे कि फिलहाल आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है आपकी जो करंट एनर्जी है, फिलहाल की जो एनर्जी है वो क्या चली हुई है। इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे जो आपका होगा और यूनिवर्सिटी उसका आंसर देंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हो सकता है वो, तो जो भी आपका मतलब जिस चीज से भी रिलेट आप करना चाहें, जिससे भी आपको आपका क्वेश्चन होगा उसी से आप उसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि ये क्वेश्चन आप जरूर रखा कीजिए। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी फीलिंग्स है वो क्या है। सॉरी गाइस, कार्ड ही कहाँ चले गए, कार्ड ही गायब हो गए यार। कार्ड ही खत्म हो गए, सॉरी कार्ड नहीं मिल रहे थे, काफी परेशानी हो गई। तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त जो है आपकी एनर्जी क्या है। नए पर्सन के लिए आपकी जो है पाइसेस की एनर्जी क्या है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। 5 of Wands, 4 of Wands एंड 9 of Wands। तो पाइसेस जो आपकी करंट एनर्जी है, वो फिलहाल की जो एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं पास्ट में आप काफी परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तो जिससे आप अभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपके दिमाग में हलचल मची हुई है, मतलब तूफान उठा हुआ है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, इन चीजों से आप पास्ट की चीजों से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप उस पर अटके हुए हैं, उस पर लटके हुए हैं और सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि आप हालांकि आप चाहते हैं कि उस पास्ट वाली चीजों को आप पास्ट में ही भूल जाएं और अभी आप आगे बढ़े, क्योंकि जो पास्ट की चीजें हैं आप दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। काफी एंजाइटी मिली है आपको, काफी स्ट्रेस मिला है, तो अभी भी आप मतलब सिचुएशन में बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि उन चीजों को रिमूव करें आप और नए सिरे से चीजों को मौका दें, अपने आप को रिलैक्स करें। तो इसीलिए आप जो है उन चीजों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को स्टेबल करने की, खुद को प्रिपेयर करने की, आगे बढ़ने की, एक आनंद लाने की, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और जो है पुरानी चीजों से उभर सके। घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपकी चीज में आ सके, चाहे उसके लिए आप
को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कमिटमेंट वगैरह देना पड़े, उसके लिए भी आप रेडी हैं, तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि हालांकि आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उन चीजों से आप लेट गो करें, उन चीजों से आप पास्ट वाली चीजों से, पास्ट से समझौता करें और आप आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि उथल पुथल मची हुई है और आप खुशियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ जाएं और जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी जो है फिलहाल दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन के रूप में पाइसेस की एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या होगी, देखते हैं। नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या होगी, देख लेते हैं। द मून, द लवर्स एंड पेज ऑफ wands। तो जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है वो भी आपको जो है हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या फिर वो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हैं। आपको शक है कि कहीं वो किसी और से भी प्यार तो नहीं करते, किसी और के साथ तो अटैचमेंट नहीं है उनकी, किसी और से तो शादी नहीं की है उन्होंने। तो इस तरह की उलझन में आप फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि सामने वाला पर्सन इस तरह की उलझन में, इस तरह की दिक्कत में है। तो जिस वजह से जो है आप, हो सकता है कि किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त, किसी कलीग, किसी बॉस के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं और उसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो वो पहले से ही शादीशुदा है, या फिर किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करता है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है। तो कोई ना कोई कंफ्यूजन, दिक्कत आपको दिखाई दे रही है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे चीटिंग कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपसे छिपा रहा है, वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो जिस वजह से आपकी जो है एक ग्रहण सा लगा हुआ है चीजों में, आप ना तो उसको भुला पा रहे हैं, ना तो नई एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि उन पुरानी चीजों को, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, चाहे पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए आप महसूस कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं कि रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, चाहे इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि आप उसको जानते ही नहीं थे, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक नई ताजगी, नए जोश के साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ समय व्यतीत करना, बातें करना, जो है अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो अच्छे से कम्युनिकेशन करना, तो चैटिंग करना, तो उस तरह की एनर्जी के साथ शुरू से शुरू करने की आप सोच रहे हैं, एक नए पर्सन के रूप में, एक नई एनर्जी के साथ, यानी कि एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन चीजों को आप रिमूव करना चाहते हैं, उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं जो आपको इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही है। और साथ साथ आप की एनर्जी जो है ये भी बता रही है कि थोड़ा सा आप समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि आप क्लियरिटी ला सके, उस कंफ्यूजन से उभर सके, अपने आप को हील कर सके, ताकि पास्ट को पास्ट में छोड़ सके, और जो है थोड़ा क्लियरिटी होगी, क्लैरिटी आएगी, तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहेगा। डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए अभी आप सोच विचार करके एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं। तो ये, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा
जब आप अपने पास्ट को भुला दें या उन चीजों को लेट गो कर दें जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तभी आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर सकेंगे, तभी आप एक बिगिनिंग कर सकेंगे। तो अभी आप पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट में अटके हुए हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं या सामने वाला बंदा अपने आप को हील कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, ताकि आपके साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सके। जो मतलब जो पास्ट में उलझने रही हैं, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, इंसानों को यूज करना बजाय के चीजों को यूज करने के, उन चीजों को चाहते तो हैं कि उन चीजों को रिलीज कर दे, लेकिन जो उनकी ईगो है या फिर जो आपकी ईगो है, आपका अहम है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो नहीं इजाजत दे रहा है कि किसी भी तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए नई बिगिनिंग, नई शुरुआत चाहने के बावजूद भी आप या आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो काफी इस रिश्ते को लेकर अभी उनका जो अहम है, उनका कि मैं ही आगे क्यों बढ़ूं, उनके पर्सन को बढ़ना चाहिए, या पर्सन सोच रहे हैं कि वो क्यों आगे बढ़े, उनके पार्टनर को बढ़ना चाहिए। तो जो आप दोनों की ईगो है, आपकी या आपके पर्सन की, वो आगे बढ़ने से रोक रही है। इसलिए अभी आप हीलिंग के दौर में हैं, मेडिटेट कर रहे हैं ताकि उन चीजों से रिलैक्स कर सकें और कोई एक जना नई बिगिनिंग कर सके, नई शुरुआत कर सके। तो जो आपकी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप पूरी तरह से पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, नई अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, स्टेबल लाइफ हो, खुशहाल लाइफ हो। तो चाहते तो हैं, लेकिन आप पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जब तक आप उन चीजों को लेट गो नहीं कर देंगे, उन चीजों से रिलीज नहीं कर पाएंगे, तब तक आगे बढ़ना आपके लिए इतना इम्पॉसिबल हो सकता है। तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, जब आप उनसे पूरी तरह से उभर सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड आया है डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं, डेड से हो गए हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था या सामने वाले का आया है, तो हो सकता है कि वो रिश्ता आपका टूट गया है, आप डाइवोर्स हो गया है, या फिर मतलब कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है जो आपको उभरने से रोक रही है। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से उन चीजों से लेट गो नहीं करेंगे, उन चीजों को अलविदा नहीं करेंगे, और कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है, तभी आप लाइफ में एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप पास्ट में ही उलझे रहेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए और शुरू से शुरू कीजिए चीजों को, ताकि आप आगे बढ़ सकें और एक नए सिरे से बिगिनिंग कर सकें। तो देख लेते हैं आपका एक क्वेश्चन क्या रहेगा। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक अपने अंतर आत्मा से एक कोई भी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। यूनिवर्स जी आपका आंसर देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 15 सेकंड में आप अपने माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और फिर से अपने क्वेश्चन का आंसर जानिए। तो चलिए, आपका जो आंसर है, आपका समय पूरा हुआ। आंखें खोलिए और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। अनलकीली तो यूनिवर्स जी आपको
ये भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो अभी समय जो है अनलकीली आपके फेवर में नहीं है। अभी आप नेगेटिव बने हुए हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, आप पास्ट में उलझे हुए हैं, अपने पास्ट को पूरी तरह से नहीं भुला पा रहे हैं। जब तक आप उन चीजों से उभर नहीं जाएंगे, उनको रिमूव नहीं कर देंगे, तब तक आप लाइफ में अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है करंट एनर्जी के साथ, यानी कि अपने आप को उन चीजों से, उन परेशानी से, उन बाधाओं से, उन दिक्कतों से बाहर निकालें और लाइफ में एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उनको, पुरानी चीजों को, पास्ट में ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी आप काफी उलझन में हैं, काफी परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। तो पास्ट को पास्ट में भूल जाइए और नए सिरे से अपने आप को उभारने की कोशिश कीजिए। ये तभी पॉसिबल होगा, आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने दिल और दिमाग से जो है अपने आप को रिलीज कीजिए। जिस भी आप देवी देवता को, यूनिवर्स को, भगवान को मानते हैं, उनका नाम लीजिए, उनकी शरण में जाइए। आपके जो है धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो ये समय है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, नई बिगिनिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं, अगले सप्ताह फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।